जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का क्रांति क्लासेज में स्वागत है। यानी आज हम लोग फिर से क्रांति मचाने आए हैं और आपको क्रांति क्लासेज पे बिल्कुल क्रांति जैसा ही वीडियो मिलने वाला है। यानी आपको एग्जाम को टारगेट करते हुए मिलेंगे, आपके एग्जाम को देखते हुए मिलेगा। और आज हम आप लोगों के लिए कुछ सवाल लेकर आए हैं जो बिल्कुल सवालों को खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। यानी सवाल देखेंगे और जैसे ही हमारा पलक झपकेगा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। तो क्या सच में ऐसा होगा गुरुजी? तब बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, कुछ नया देखने को भी मिलेगा। चलो ये पार्ट 2 है, जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं एक बार जाकर देख लेना। आपको पार्ट 1 देखते ही इन सभी सवालों को एक बार पलक झपकाओ और आंसर ले जाओ। ना रटने की झंझट, ना भूलने का टेंशन। चलो जी, अब हम पार्ट 1 में जैसे ये आपको याद करवा रहा था तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल इश्यू हो गई थी, जिसके कारण मैं आपको याद नहीं करवा पाया था। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इन सभी मानों को गाना पर याद करवा दूंगा, ठीक है? तो आपको ये शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगा जी। चलिए अभी हम सवालों के ऊपर चलते हैं और हमारे सामने पहला सवाल आ चुका है और ऐसे सवालों को पलक झपकते हल करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है? पहले देख लो, सब कुछ बताने वाला। पहले कुछ बेसिक याद कर लेना। ये हमें बता दो, ये कौन सा त्रिभुज है? हम आपको बताए थे ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है क्या? ये समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में ये आपको क्या है? हाइपोटेनस है, ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। यही आपको बताया था ना? चलो आज कुछ और एक्स्ट्रा बताता हूँ। कुछ ट्रिपलेट लिखते हैं जो आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है और उसे लिख लेना है। जैसे देख लो यहाँ पे 3, 4, 5, फिर हो सकता है आपका 5, 12, 13, 6, 8, 10, 8, 15, 17। इसे पेन और कॉपी निकालो और पेन और कॉपी निकाल के अपने कॉपी में छाप लो। क्यों छाप लो हम आपको बताएंगे। ये छाप लेगा तो आपके बहुत सारे सवाल देखते के साथ हल हो जाएंगे। जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये हमेशा तीनों एक साथ आते हैं। हमेशा जब भी आएंगे तो ये साथ में आएंगे। जैसे 5 हो गए, 12 हो गया, 13, ये सभी कैसे आते हैं? साथ में आते हैं। उसी प्रकार 6, 8, 10 ये भी साथ में आएंगे, 8, 15, 17, यानी ये सब क्या आने वाले हैं? बिल्कुल साथ में आने वाले हैं। तो आप इसे कर लो, लिख लेना। अब एक बात बताओ, हमें समकोण त्रिभुज में 3, 4, 5 ये आपको दे दे और आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा कर्ण है, तो हम आपको बताए थे कि बाबा पाइथागोरस बताकर गए थे कि दो भुजाओं का वर्गों का योग, तीसरी भुजा के वर्गों का योग क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है या नहीं? होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इसमें 5 आपका क्या है जी? कर्ण है ना? अब आपसे पूछ ले 5, 12, 13 में कौन सा कर्ण है, तो जो आपको बड़ी दिखाई दे देगी वही आपका क्या हो जाएगा? इसमें ये कर्ण है, इसमें ये कर्ण है, इसमें ये कर्ण है। इतना कॉपिया में लिख लेना। इसलिए लिख लेना कि बहुत सारे सवाल आपको इसी से हम हल करा देंगे। बुझलवा ना? तो बुझाए के चाहिए और पेन आ कॉपी में लिख लिया बबुआ। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाते जाते कमेंट में बताना कि हाँ सर पार्ट 3 आना चाहिए। यदि तुम लोग सहमत होगा तो पार्ट 3 में कम से कम हम 100 सवालों को लेकर आएंगे और उन 100 सवालों को बिल्कुल एकदम चुटकियों में पलक झपकते हल करा के जाएंगे। चलो जी, कमेंट में छाप देना जाते जाते अच्छा लगे तो। अब हम अपने पहले सवाल को फोड़ते हैं। पहला सवाल हमारा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? बबुआ अभी हम बताएं कि यदि 3 और 4 कहीं दे दे, 4, 3 कहीं दिखाई दे दे, उसके साथ क्या आता है? तो 5 आता है। अब बताओ ऑप्शन में जिसमें 5 हो वही आंसर आपका होगा। इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं है, यानी 2 ऑप्शन को तो ऐसे ही हमने छाट दिया। अब 2 में 5 है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा? बिल्कुल नहीं यार, कोई बात नहीं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण होते हैं और tan थीटा का वैल्यू होता है आधार बटा लंब। यानी 4 आधार दिया है
और ये आपका लंब दिया है, लंब आधार दिया है और कर्ण आपका कितना है जी 5 है। कर्ण कितना है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण 5 है। और साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी नीचे बाटा में 5 होना चाहिए, लंब बटा कर्ण यानी बाटा में 5 होना चाहिए। इन दोनों में बाटा में 5 कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। आपको पूरा नहीं बनाना है। अब सोचिएगा सर इसको कर लीजिए ना, क्यों करूं, जब हमारा 1 नंबर का सवाल है तो क्यों करूं, हमें आंसर आना चाहिए ना। तो ये बाटा में 5 है, वही आंसर, बोलो आया समझ में ना। तो बाटा पा के जोड़ नहीं बनाने का, डायरेक्ट क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करने का, ठीक है। चलो अगला सवाल चलते हैं। 2 नंबर सवाल हमारे सामने है कि यदि tan थीटा बराबर √3, ये दिया है √3, तब sec थीटा क्या होगा। अरे ऐसा सवालों को तो ऐसे ही छेद कर देंगे ना, करेंगे, देखो कैसे, पहले सीख लो उसके बाद। tan थीटा बराबर √3 दिया है। अब बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होते हैं, यानी ये आपका लंब दिया है और आधार नहीं दिया है, यानी आधार आपका 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब लंब दिया है, आधार दिया है और आपसे कर्ण निकालना है, यानी हाइपोटेनस निकालना है, एच निकालना है, एच निकालना है। तो दिमाग में निकाल लो, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देख लो बताया था ना, हाइपोटेनस बराबर क्या बताया था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताया था कि नहीं बताया था। ये सब दिमाग में करना है आपको। पी कितना आपको दिया है, पी आपको दिया है √3 का स्क्वायर, जोड़ बी कितना दिया है 1, यानी 1 का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर। और √3 का स्क्वायर यानी कोई भी रूट के स्क्वायर कहे तो रूट के स्क्वायर आपको उन संख्या को बाहर निकाल देना है, यानी 3। इसका क्या होगा 3 और 1 का स्क्वायर 1। अब बताओ 3 है 1 4, √4 का वर्गमूल कितना होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है ना, √4 का वर्गमूल 2 होता है। अब हमें बताओ, अब हमें पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है कि लंब आपका √3 है, आधार आपका 1 है और कर्ण आपका 2 है, कर्ण आपका 2 है। हमसे पूछा क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा। तो cos थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। बता दो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, या बता दो। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। अब कर्ण बता दो इसमें कितना आया था, तो अभी अभी हमने कर्ण कितना लाया था जी, 2 लाए थे, और हमारा आधार कितना था 1 था, यानी 1 का कोई वैल्यू नहीं। हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी फॉर डॉग। नहीं समझ में आया, कोनो बात ना। अब डायरेक्ट देखो कैसे फोड़ेंगे। हमें tan थीटा बराबर दिया है √3 और सेक थीटा तुमसे पूछ लिया, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और ये बबुआ आपका क्या है, लंब है, और ये क्या है आपका आधार है, यानी कर्ण नहीं दिया है। कर्ण निकालेंगे मन में, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 और 3 है 1 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी हमारा कर्ण भी आ गया कितना 2 आ गया। अब सेक थीटा बराबर पूछा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, और कर्ण आपका 2 है, आधार 1 है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऐसे कर लेना। अब देखो सवाल नंबर 3, यदि tan थीटा, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो का मान क्या होगा। अब बताओ, ये गुना में है, गुना में इधर आएंगे तो भाग में, यानी tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा 4/4 और कटा दो 1। अब बताओ tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो बचपन से पढ़ते हैं कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब बताओ ऐसे परीक्षा में करेगा, नहीं ऐसे नहीं करना है, ये गुना में तो उधर भाग में ये कट जाएगा, यानी एक बार में tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। आपको स्मार्ट बनना है, आपको स्मार्ट बनना है, और इतना स्मार्ट बनना है कि आपको सवालों में कलम लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब अगला सवाल देख लो, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। अब बताओ ऐसे सवालों को हमको कराना होगा। ये घड़ी है, मान के चलो ये घड़ी है, ये घड़ी है और ये सुई है जी, ये सुई है, ये आपका 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 3 है और ये आपका 9।
अब ये घड़ी की सुई ऐसे गोले गोले घूमेगी और 60 मिनट में, यानी एक चक्कर लगाती है तो कितने मिनट? 60 मिनट। अब एक चक्कर ऐसे गोले गोले ऐसे लगाती है तो क्या बन जाता है हमारा? वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है? वृत्त। और वृत्त कितने डिग्री का होता है बताओ? ये हमको बताना होगा। वृत्त 360 डिग्री के होते हैं। अब ये सवाल देखो, ये सवाल है, क्या ऐसे सवालों को फोड़ेगा नहीं? क्या ऐसे सवालों को फोड़ेगा नहीं? तो फोड़ेंगे। पार्ट 1 यदि देखा होगा ना तो ऐसे सवालों को बिल्कुल फोड़ के जाएंगे। कर दो, फोड़ दो, खोपड़ियों में छेद कर दो सवाल को। देखो क्या है, 2 × 1 - sin स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए। ओहो, अरे ये तो पार्ट 1 की सवाल है। पार्ट 1 में ऐसे सर ने सूत्र बताया था। क्या बताया था? यही बताया था आपको। क्या बताया था कि 1 - sin स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो आपको बताया था cos स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, गुरुजी हमें याद नहीं है, गुरुजी हमें बिल्कुल याद नहीं है सूत्र, अब हम कैसे करेंगे? ये तो याद था तो ठीक है बन गया, और ना याद रहेगा तो क्या करेंगे? अरे ना भी याद रहेगा तो तुम बना के जाएगा। मैं बताता हूँ ना याद रहेंगे तो कैसे बनाना है, तो बताइए ना। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। अब बताओ यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर ये है, 1 - sin स्क्वायर ये है, तो तुम्हें बिल्कुल पलट देना है। साइन स्क्वायर को किस में बदल देना है? कॉस स्क्वायर में बना लेना है। यदि साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन। अब हमने बताया कि साइन है तो कॉस और कॉस है तो साइन, यानी अभी हमने बताया कि साइन है तो कॉस, यानी कॉस स्क्वायर ए, और बाटा पे कितना है? कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गए, आपका बचा कितना? 2 बचा। याद हो चाहे ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि साइन स्क्वायर है तो बदल दो कॉस स्क्वायर में, यदि कॉस स्क्वायर है तो बदल दो साइन स्क्वायर में। चलो बुझाया ना? ऐसे बना दूंगा कि तुम्हें 50 ऑब्जेक्टिव जो मैट्रिक बोर्ड में आते हैं ना, 10 मिनट के अंदर सारे सवालों को करके आएगा। समझ में आया? चलो अगला सवाल देख लो। 6 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि थीटा बराबर 90 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? ओए बबुआ, थीटा बराबर 90 दिया है, यानी साइन 90, यानी थीटा के जगह पर 90 रखना है। साइन 90 माइनस कॉस 90। अब बताओ थीटा का मान दे दिया है तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? अरे 1 होता है। एक बोल, 0 आधा आधा पे रूट। याद कराएंगे तुम्हें, बिल्कुल याद कराएंगे। साइन 90 डिग्री का मान 1 और कॉस 90 डिग्री का मान 0, और 1 में से 0 घटेगा। हमारा आंसर कितना होगा? B4 बॉय। यानी ये मान रखना था, इसमें कुछ करना था थोड़ी जी। चलो 7 नंबर सवाल को देखेंगे, और 7 नंबर सवाल है 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए। बताइए गुरुजी क्या ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे? अरे ऐसे सवालों को तो 1 सेकंड में करेंगे क्या? चलो बताते हैं क्या करेंगे। ऐसे सवालों को करते क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में 1 + tan स्क्वायर ए, और ये पार्ट 1 क्या है कि 1 + tan स्क्वायर ए पार्ट 1 वीडियो में देखने को मिला था, बटा में 1 + cot स्क्वायर ए। ये सारे बेसिक फार्मूला आपको पार्ट 1 में बताए थे। अब आप बेसिक फार्मूला याद है तो इन सभी सवालों को 1 सेकंड भी आपके लिए ज़्यादा है। और लोग सवाल पढ़ेंगे और आपका आंसर बिल्कुल रेडी होना चाहिए। तो आंसर रेडी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। चलो देखो कैसे। 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए। तो जब भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिले तो हल नहीं करना है, डायरेक्ट आंख मूंद के tan स्क्वायर ए मारना है। अब बोले कैसे गुरुजी? कैसे करके दिखा दे कैसे? बबुआ एक बात याद रखना, पहले हमें परीक्षा को फोड़ना है। यदि ऊपर में tan स्क्वायर ए है तो आंसर tan स्क्वायर ए ही होगा। यदि ऊपर में tan स्क्वायर ए है तो आंसर आपका tan स्क्वायर ए ही होगा। ठीक है, चलो देखो कैसे, ये बता देते हैं कैसे। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर हम आपको पार्ट 1 में सूत्र लिखाया था sec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए होता है, इसके बराबर सूत्र क्या होता है? sec स्क्वायर ए होता है। फिर आपको बताया था 1 + cot स्क्वायर ए बराबर बताया था cosec स्क्वायर ए बताया था। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। अब बताओ sec स्क्वायर ए, हम आपको पार्ट 1 में ही बताए थे कि sec बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो इससे हम क्या कर देंगे? 1/cos स्क्वायर ए कर देंगे। cosec स्क्वायर ए हम आपको बताए थे कि sin थीटा बराबर 1/cos थीटा, cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर बताया था 1/sin स्क्वायर थीटा, यानी ये होगा हमारा 1/sin स्क्वायर ए।
अब बताओ ये नीचे वाला कहाँ चले जाएंगे, नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे और नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर ए और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। और आपको ये सूत्र को बताया था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी ये हमारा हो गए टेन स्क्वायर ए, ये सूत्र। अब बताओ हमारा 1 नंबर का सवाल है और हम इतना करने जाएंगे और इतना कौन करेगा, जिसको सूत्र याद रहेगा वही ना करेगा जी। और हमारा 1 नंबर के सवाल वे है और हतना सूत्र 5 को सूत्र याद करेंगे, हई दोनों याद होना चाहिए, इन दोनों का सूत्र याद होना चाहिए, इसके बराबर ये याद होना चाहिए, तब आपका आएगा। अतना याद रखेगा नहीं ना, तो जब अतना याद नहीं रखेगा बबुआ तो तुम्हें क्या करना है, जैसे कहता हूं वैसा कर लो। यानी ऊपर टेन स्क्वायर आएगा, यानी ऊपर टेन स्क्वायर आएगा तो हमारा आंसर भी टेन स्क्वायर होगा। बस यही याद रखना, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है हमें। चलो 8 नंबर सवाल देख लो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बताइए इसका क्या होगा। अरे होगा, हम बोले थे कि जो ऊपर में दिखाई देगा वही आंसर होगा, जो ऊपर में दिखाई होगा वही आंसर। अरे बता दो क्या है ऊपर में, कॉट स्क्वायर ए है तो आंसर होगा कॉट स्क्वायर ए। अरे पलक झपकौआ सिखाएंगे तुम लोगों को, पलक झपकौआ। आगे देखो 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि tan 50 प्लस कॉट 40 का मान क्या होगा। अरे होगा क्या, जो हम बताएंगे वही होगा। अब बताओ tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री, बोलो 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 इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 2 tan 50 डिग्री। अब कहेगा कैसे गुरुजी, कैसे गुरुजी। अरे गुरुजी बता रहे हैं तुम्हें, देखो कैसे होगा, देखो कैसे। ये tan 50 है या नहीं है ना tan 50। अब हमें बताओ जब ये tan 50 डिग्री दिया है और कॉट 40 डिग्री दिया है तो ये कॉट 40 जो है इससे हम tan में चेंज कर देंगे। अब आपको एक सूत्र बताया था कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ये सब पार्ट 1 में कराया था, इसलिए आपको पार्ट 1 हमने पहले करा दिया था कि पार्ट 1 जो कर लिया वो सारे सवाल को एकदम पलक झपकते हल कर देगा। अब देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और ये बताया था यदि आपसे पूछ ले कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा तो ये भी बताया था उस वीडियो में tan थीटा, यानी ये विपरीत होते हैं। tan है तो कॉट, कॉट है तो tan, ये होते हैं। अब हमें यहाँ पे आ जाओ, ये tan 50 जस के तस हम छोड़ देते हैं, प्लस कॉट 40 को हम चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 50। अब बताओ 90 में से 50 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा गुरुजी। 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 से आएगा, आ जाएगा गुरुजी। अब बताओ यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह 50 है तो ये हमारा क्या होगा tan 50 डिग्री प्लस कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी हमारा ये हो गया tan 50 डिग्री। अब बताओ एगो tan कौगो tan, यानी 2 गो tan 50 डिग्री। बोलो हुए या नहीं हुए, छाप लो, छापो छापो छापो। अरे छापना नहीं है, दिमाग में छापना है, सीखना आया है यहाँ पे। पेन नहीं उठाना है तो नहीं उठाना है। अरे कौन ऐसा सवाल है जिसमें पेन उठाने की जरूरत है, ये तो हम तुम्हें सिखा रहे हैं ना, तो सीखो सीखो, धीरे धीरे सीखो। और अभी टाइम है तुम्हारे पास, एक टाइम ऐसे आएंगे जो सवालों को देखते तुम हल कर ले जाएगा, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी पेन उठाने की। देखो ये tan 50 थे, अब ये कॉट 40 है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसे भी tan में बदल दो और tan में बदलेगा तो क्या होगा 2 tan 50 डिग्री। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं और हमारा 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल है यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान बता दो। ओहो हो ट्रिपलेट के ऊपर चलो, जो शुरू में हमने बताया था, क्या बताया था कि 8, 15 और 17 ये तीनों साथ साथ चलते हैं और 8 और 17 दे दिया है, यानी 15 15 15 15 होना चाहिए। क्या है ट्रिपलेट लिखवाया था, ऐसे ऐसे सवालों को करने के लिए लिखवाया था। अब जिसमें 15 होगा हमारा वो आंसर होंगे। अरे इसमें 15 नहीं है बाबा, कट गया। अब 3 ऑप्शन में 15 है। अब आगे चेक कर लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा क्या है तुम्हें बता दो। 17 होगा या नहीं होगा। और तुमसे पूछा क्या है tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार, हरी हरी बोल।
बोल दो लंब बटा आधार होता है, तो इसका आंसर तुम्हें कमेंट में करके जाना है। जैसे ही वीडियो समाप्त होगा तुम्हें कमेंट करना है और इसका आंसर तुम्हें कमेंट में बता देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 11 नंबर सवाल बता दो। 11 नंबर सवाल है कि 1 + tan स्क्वायर ए बाटा में cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। क्या ऐसे सवालों को भी फोड़ेंगे एक सेकंड में? क्यों नहीं फोड़ेंगे, बिल्कुल फोड़ेंगे। चलो जी देखो यहाँ पे, ये आपको कितना है cos स्क्वायर ए है ना, और ये आपको कितना है tan स्क्वायर ए। और हम आपको बताए थे कि जो ऊपर में tan स्क्वायर ए दिखाई दे देगा, जो ऊपर में tan स्क्वायर ए दिखाई दे देगा, तो आपका आंसर भी tan स्क्वायर ए ही होगा। क्या होगा? ए ही होगा। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। करके सीध करके दिखा दे। हाँ दिखा दीजिए ना, थोड़ा हम भी सीख लेते हैं। अरे 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर ए होता है। ये आपको पार्ट 1 में सूत्र पढ़ाया था। और बटा में क्या है? cos स्क्वायर ए है जी। अब बताओ, अब इतने के बाद हल नहीं कर लेगा? कैसे हल कर लेंगे, करा के दिखाइए ना। तो sec स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो ये होता है cos स्क्वायर ए। ये भी सूत्र है जो पार्ट 1 में पढ़ाए गए थे। cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो 1/sin स्क्वायर ए होगा। क्या गुरुजी अब नहीं कर लेगा? अरे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या चला गया sin स्क्वायर ए और बटा में cos स्क्वायर ए, और एक इसका सूत्र होता है तो tan स्क्वायर होता है। अरे बबुआ हम बार बार एक ही सवाल कहते आ रहे हैं। अरे 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, इतना क्यों करेंगे? 4-5 सूत्रों को लागू क्यों करेंगे? अरे पलक झपकाओ और आंसर ले जाओ। चलो तो जितना कहते हो उतना ही कर लो। ऊपर में tan स्क्वायर तो आंसर भी tan स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो 12 नंबर सवाल। नहीं ये 11 को सवाल ही थे, सिर्फ 11 सवाल थे। चलो ये थोड़ा बहुत मैंने 8-10 सवालों को लेकर आया था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना। हम आपको पार्ट 3 में 100% गारंटी दिलाते हैं कि 100 सवालों को लेकर आएंगे और उन 100 सवालों को मात्र 1520 मिनट में कैसे हल किया जाता है हम आपको सिखा के जाएंगे। अरे आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है, 50 सवाल ही हल करना है ना। हम आपको ऐसे बना देंगे कि आप 10 से 15 मिनट में 50 सवाल को आप हल करके चले जाएंगे। तो सर ऐसे होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा। पलक झपकाओ आंसर ले जाओ, यही तो हमारा नारा है, यही हमारा नारा है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद। आप सभी को माता रानी की तरफ से भी जय हिंद।